अब हम सूत जी से कहा, अब हम आपके द्वारा भगवान शिव के दिव्य गुणों की कथा सुनना चाहते हैं, दिव्य चर्चा सुनना चाहते हैं। इदानीम कथे प्राज्ञो शिव रूप मनुत्तमम, हम शिव और पार्वती की दिव्य लीलाओं को सुनना चाहते हैं। हम उनके विवाह की कथा भी सुनना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं शिव निर्गुण है, निराकार है, निरीह ब्रह्म है, वो सगुण कैसे बने, हम जानना चाहते हैं। क्यों? हमने सुना है भक्त प्रयासम समहान पश्यति दया परा। भगवान शिव का कोई भक्त दुखी हो तो भगवान उसके दुख को देख नहीं सकते हैं, यानी अपने भक्त के दुख को अविलंब दूर कर देते हैं। भक्त प्रयासम समहान पश्यति दया पर, वो दयालु है, उदार है, वो भक्तों की पीड़ा का हरण करने वाला है, वो हरता है, पीड़ा हरता है। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल है। सदाशिव कथायाम वो यज्ञाता निष्ठिकी मति, जिसकी बुद्धि, मति माने बुद्धि, भगवान की कथा में लग जाए, जिसकी बुद्धि निष्ठा के साथ भगवान के चरणों में लग जाए, उसका कल्याण निश्चित है। बात वही है, श्रद्धा, समर्पण, निष्ठा हमारी कितनी है। जितनी होगी उतना मिलेगा। सूत जी कह रहे हैं कथा किस किस का कल्याण करती है। हम कथा सुनाने जा रहे हैं, ऋषियों से कहा आप सुन रहे हो, कथा किस किस का कल्याण करती है। वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रिन जलिलिम जानवी सलिलम यथा। वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रे जानवी सलिलम यथा, किस किस का कल्याण करती है कथा? वक्ता का। वक्तारम प्रक्षकम, पूछने वाले अथवा कराने वाला, यजमान। वक्ता और कराने वाला। तीसरा सुनने वाला। कैसे? वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रिन जानवी सलिलम मथ्या। जानवी कौन है? गंगा। जैसे गंगा कल्याण करती है, वैसे गंगाधर की कथा भी कल्याण करती है। हम लोग गंगा में गए थे आज स्नान करने। गंगा ने पूछा कितना दान करके आए हो? पूछा था क्या? किसी से पूछा? गंगा ने पूछा कितना धर्म करके आए हो? गंगा ने पूछा कितना पाप करके आए हो? कितना अधर्म अन्याय करके आए हो? पूछा गंगा ने? नहीं पूछा ना। उसी प्रकार गंगाधर भी नहीं पूछता है तुम कैसे हो, पापी हो, अधम हो, दुराचारी हो, कैसे भी हो, आओगे तो पाओगे और पाओगे तो तर जाओगे। ध्यान देना। इसी बात को गोस्वामी जी ने मानस जी में अंकित किया। क्या कहा? पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा,
गंगा सकल लोक जग पावन गंगा ओ सकल लोक जग पावनी गंगा पूछ रघुपति कथा प्रसंग पूछऊ रघुपति कथा प्रसंगा पूछ रघुपति कथा प्रसंगा। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं, जो भगवान शंकर की कथा नहीं सुनता, क्या कहा, वो आत्महत्यारा है। जो भगवान की कथा नहीं सुनता वो आत्महत्यारा है, यानी अपनी हत्या खुद ही कर रहा है। कथा सुनने का अवसर मिले तो संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु छूट रही तो छूट जाए, कोई बात तो नहीं, लेकिन ये कब होगा, जब रुचि मजबूत हो जाएगी। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब मेरी उम्र लगभग 17-18 साल की थी, मैं एक बार गया दिल्ली घूमने, किसी सेठ जी के अनुष्ठान में जाना था, कुछ ब्राह्मण थे। अब एक संयोग बना कि राजा गार्डन में कथा चल रही थी मुरारी बापू जी की। मैं बीच में उतर गया और अनुष्ठान में नहीं गया। एक ही दिन गया था, शेष दिन भी जाना था, नहीं गया। और फिर मैं लगातार कथा में तो गया लेकिन वहां तक नहीं गया, और वहां से कुछ ही दूरी पर था। मैंने कहा ये ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। ध्यान देना, जीव का जीवन के लिए, जीव का जीवन के लिए आप जो व्यापार करें, नौकरी करें, किसके लिए, जीवन के लिए। जीव का जीवन के लिए और जीवन जानकी नाथ के लिए। समझ में आया, नहीं आया? जीव का जीवन के लिए और जीवन जानकी नाथ के लिए तो कल्याण होगा। मेरे साथ ऐसे कई संयोग बने। तो बहुत से ब्राह्मण, उस समय हम थोड़ी बहुत पूजा पाठ कराते थे, वही जीविका के लिए। बोले इनको बुलाना ही नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं कब कथा में चले जाए। मैंने कहा चलो ये भी सही, देखा जाएगा। बड़े अनुभव हुए, रुचि और एक अच्छा श्रोता, परिपक्व श्रोता, मजबूत श्रोता बहुत अच्छा वक्ता बनता है, मेरा अनुभव है। क्योंकि मैंने बहुत विद्वानों को सुना, अयोध्या जी में रहकर बड़े बड़े विद्वानों को। तो सूत जी कह रहे हैं, शिवलीलाम प्रतनेन दुजस्ताम सुनता दरात। प्रयत्न पूर्वक प्रयत्न करो, परिश्रम करो, कुछ लगे तो लगा के भी जाओ, लेकिन प्रयत्न पूर्वक भगवान की कथा सुननी चाहिए। अब समझो इस बात को। आप लोगों को हम जब कहते हैं कि आप चलिए, तो कई बार कोई कहता गर्मी ज्यादा, कोई कहता सर्दी ज्यादा है, कोई कुछ। अच्छा ये बताओ, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बना रहेगा, लेकिन श्वास बंद हो जाएगी तो कथा मिलेगी क्या? मैंने कल भी निवेदन किया था। और हमारे आपके जीवन की असली पूंजी है ये खजाना है।